मोहम्मद ने 6वीं शताब्दी में अरब की संस्कृति को मिटाकर अरब की नई संस्कृति स्थापित की। पर यह पहली घटना नहीं थी। ऐसी कई संस्कृतियों को खत्म करके दूसरी संस्कृति जन्म लेती है, फिर उनकी आने वाली पीढ़ी अपना इतिहास न जान पाए। इसीलिए कपोल कल्पित घटना को स्थापित करने के लिए तरह तरह की किताबें और कहानियाँ गढ़ी जाती हैं। ऐसी ही एक घटना 200 साल बाद यानी 8वीं शताब्दी में भारत में घटी। यहाँ पर बस अंतर इतना था कि मोहम्मद ने मक्का से मूर्तियों को उठाकर बाहर फेंक दिया था, पर यहाँ मूर्तियों को जैसे के तैसे रखा गया और उस पर मेकअप करके कभी उसे फूलों से ढक दिया गया, कभी कपड़ों से ढक दिया गया। और फिर इससे भी इन धूर्तों का मन नहीं भरा तो उनका नाम चेंज कर दिया गया और उनके अनुयायियों को भी वहाँ से दूर रखा गया, उन्हें अछूत घोषित कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि कहीं भी अपनी संस्कृति सभ्यता को पहचान ना ले। इसके बाद शुरू हुआ मूर्तियों को अनिश्वरवाद से ईश्वरीय शक्ति बनाने का प्रयत्न, जिसमें कई तरह तरह के देवी देवता जन्म लेने लगे। पुरातात्विक सबूतों से ये साबित हो चुका है कि जितनी भी ब्राह्मणी परंपरा के प्राचीन मंदिर हैं वो कब्जे किए हुए मंदिर हैं, जिन्हें अंग्रेजी काल तक भी बदला गया और अभी भी हड़पने की कोशिश जारी है। इसका जीता जागता सबूत अयोध्या आपके सामने है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये सब बातें किस आधार पर कर रहा हूँ। ये सब हम आगे की वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को हम 2 या 2 से अधिक पार्टों में भी लाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से बुद्ध प्रतिमाओं को ब्रह्मा विष्णु महेश काली दुर्गा बना दिया गया और स्तूपों को शिवलिंग कहते नहीं थकते। ब्राह्मणों द्वारा इनका ब्राह्मणीकरण करके ये धूर्त लोग मासूम जनता को गुमराह तो कर ही रहे हैं, साथ ही अपनी रोजी रोटी का इंतजाम भी कर रहे हैं। वैसे वीडियो में हम सभी मंदिरों की बात ना करके कुछ फेमस मंदिरों के बारे में ही बात करेंगे। बाकी इनकी डिटेल हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। मंदिरों के बारे में जानने से पहले हम तथागत गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे और फिर उनकी तुलना हम इन कब्जाए मंदिरों से करेंगे, ताकि आपको और अच्छी तरह से इस घालमेल को समझने में आसानी होगी। वैसे बुद्ध की मूर्तियाँ हमें 2 प्रकार से मिलती हैं। पहले आती हैं इनकी विभिन्न प्रकार की मुद्राएं, जिनमें धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, वरद मुद्रा, करण मुद्रा, वज्र मुद्रा, वितर्क वाली मुद्रा, अभय मुद्रा, उत्तर बोधि मुद्रा, अंजलि मुद्रा। डिटेल में जानने के लिए मैंने लिंक दी हुई है, आप वहां विजिट कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी मूर्तियों पर, जिसे अवलोकितेश्वर बुद्ध कहा जाता है, जिसमें कई सर बने हुए होते हैं। कोई गोलाकार पत्थर की आकृति में होता है, किसी के कई हाथ होते हैं। इतना ध्यान रहे कि उत्खनन विभाग सहित यूनेस्को और कई इतिहासकार इस मत पर सहमत हैं कि 8वीं सदी से पहले बुद्ध और जैन की प्रतिमाएं देखने को मिलती थी, जिनमें बुद्ध के साथ अवलोकितेश्वर बुद्ध की प्रतिमाएं भी देखने को मिलती रही थी। जबकि ब्राह्मणी परंपरा के देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश काली आदि मूर्तियां 8वीं से 10वीं शताब्दी के बाद देखने को मिलती हैं। कुछ वैदिक अनुयायियों की मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काव्य के 5 पांडवों ने करवाया था, और कुछ ऐसे हैं त्रिलोकीनाथ स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए थे, ऐसा कहते नहीं थकते। जबकि आदि शंकर के अनुयायियों की मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण आदि शंकर ने करवाया था, लेकिन पुरातात्विक उद्भेदन द्वारा इस मंदिर का साक्ष्य कुछ और ही बातों की तरफ इशारा करता है। वैसे इस विषय पर एक अलग ही फुल डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। पशुपतिनाथ का नाम ही वज्रयानी परंपरा से निकला हुआ नाम है। बौद्ध संस्कृति में पशुपति का अर्थ होता है पशु जैसी सभी प्रवृत्तियों पर विजय पाना। बात चल रही है पशुपतिनाथ मंदिर की, जो नेपाल काठमांडू में अवस्थित है। ये मंदिर मार्गदाता गौतम बुद्ध की सात्विक आकृति को देखकर उनके वज्रयानी अनुयायियों ने स्थापित किया था, जिसमें आज भी उस मंदिर में मार्गदाता गौतम बुद्ध की 4 मुख वाली आकृति स्थापित है। लेकिन उस आकृति को कोई पहचान ना ले, उसकी वजह से आज ब्राह्मणी धर्म के ठेकेदार लोग अपने अनुयायियों को पारस पत्थर कहकर उससे दूर रखते हैं, ताकि उस पत्थर की बनी आकृति को कोई पहचान ना ले। लेकिन आदि शंकर के शैव मतावलंबी अनुयायियों ने बाद में उस मंदिर को अपने कब्जे में करते हुए अपना आधिपत्य जमा लिया। वज्रयानियों द्वारा निर्मित 4 मुखी वाली पशुपतिनाथ की आकृति को शैव पंथ के अनुयायी रहे मध्यकाल के राजा प्रतापमल और भूपेंद्र मल्ल ने भारी वाहकों का पुनरुद्धार करवाया था। मंदसौर में काठमांडू के जैसे ही वज्रयानियों द्वारा निर्मित 8 मुखी मार्गदाता गौतम बुद्ध की आकृति प्राप्त हुई है, और जब ये आकृति ब्राह्मणी परंपरा के
पेशेवर लोगों के हाथ लगी तो उसे 5000 वर्ष पूर्व की बता दी गई, जबकि इस सलाह पर मार्गदाता गौतम बुद्ध की 8 मुखी वाली आकृति बनी हुई है, जिसकी ऊंचाई 7.5 फीट है, जिसे आज भी कोई वहां जाकर देख सकता है। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति पूर्वकालीन है, लेकिन इस मंदिर की बाहरी संरचना का निर्माण अंग्रेजी काल में स्थापित जमींदार द्वारा करवाया गया। इस मंदिर में विराजित मूर्ति की सच्चाई ये है कि अंग्रेजी काल में कुछ लोग जमीन की खुदाई कर रहे थे, तभी जमीन के नीचे से एक गोलाकार पत्थर प्राप्त होता है जिस पर किसी की आकृति बनी हुई होती है, जिसे आप आसानी से पहचान गए होंगे। अब आते हैं मनु महाराज के वंशज, जो पत्थर पर बनी आकृति को काफी गौर से अवलोकन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये मूर्ति महाभारत कालीन है। साक्षात भगवान शिव मंदिर को मुगल काल में किसी मुगल सम्राट द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया होगा, जिसकी वजह से ये जमीन में दब गए होंगे। लेकिन इनसे कोई ये जाकर पूछे, अगर ये आकृति महाभारत काल के शिवलिंग की है तो इस पत्थर पर जो मूर्ति बनी हुई है वो किसकी है? आखिर ये आकृति मार्गदाता गौतम बुद्ध से क्यों मिलती है? इटखोली शहर झारखंड राज्य में चतरा जिले के अंतर्गत अवस्थित एक प्रखंड का नाम है। इटखोली से उत्खनन में बड़ी मात्रा में बौद्धकालीन संरचना के अवशेष के साथ साथ बुद्ध स्तूप भी मिले हैं, लेकिन उन सभी प्राप्त साक्ष्यों को आज के वैदिक लोग अपनी मनोनुकूल व्याख्या करते हुए उस अज्ञात वैदिक काल से तारतम्य बनाते हुए झूम रहे हैं। प्राप्त साक्ष्यों में मार्गदाता गौतम बुद्ध की छोटी छोटी आकृति से बनी हुई एक गोलाकार पत्थर मिला है, जिसे आज के वैदिक अनुयायी उसे शिवलिंग बताते हुए जलाभिषेक की प्रथा आरंभ करते हुए अपनी जीविकोपार्जन चला रहे हैं। वैदिक अनुयायियों के अनुसार पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें एक ज्योतिर्लिंग का स्थान बैजनाथ धाम है। आज वैदिक ग्रंथों की कथा के अनुसार इस लिंग की स्थापना रामकालीन युग में स्वयं लंकाधिपति राजा रावण के द्वारा की गई थी। आज तक राम के किले या नगर के कोई साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन उस काल में स्थापित शिवलिंग की कथा आज सबके सामने प्रचलित है। इसी से पता चलता है कि वैदिक अनुयायी गण अपने चक्षु ज्ञान से कितना ज्यादा श्रुति स्मृति की कथा से अभिभूत है। अब प्रश्न ये उठता है कि रावण द्वारा स्थापित मंदिर में गौतम बुद्ध की सबसे विशाल और प्राचीन मूर्ति कैसे स्थापित हो गई? देवघर मंदिर के परिसर के चारों तरफ अलग अलग देवताओं की मूर्तियां स्वतंत्र रूप से अलग अलग मंदिरों में स्थापित है। सभी मंदिरों के बीच वाले मंदिर में शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग के सटे दाहिने तरफ बने मंदिर में काल भैरव की मूर्ति स्थापित है। ये काल भैरव के रूप में किसकी मूर्ति स्थापित है? क्या किसी ने आज तक इस पर विचार करने का प्रयास किया, या ऐसे ही भीड़ में अंधे बने हुए चले जा रहे हो? ये काले रंग की चमकीले पत्थर से मथुरा कला में निर्मित गौतम बुद्ध की मूर्ति है, जो भूमि स्पर्श मुद्रा में सुशोभित होकर बैठी है। दूसरा, इसी प्रांगण में मुख्य शिवलिंग के बाईं ओर बने मंदिर में आनंद भैरव की मूर्ति स्थापित है। ये आनंद भैरव कौन है? ये आनंद भैरव मार्गदाता गौतम बुद्ध का अवलोकित स्वर बोधिसत्व रूप है, जो अपने दाहिने हाथ में शक्ति का प्रतीक वज्र लिए हुए है। आज पुरातात्विक विज्ञान द्वारा प्रमाणित है कि सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति बनी थी, और भारत में मूर्तियों का बनना ईस्वी सन के आसपास गांधार कला में और कनिष्क के काल में मथुरा कला के अंतर्गत आरंभ हुआ था। इस कैलाशपुरी मंदिर में त्रिलोकी शिव का एक लिंगी अवस्थित है, जिसमें 4 मुख की आकृति बनी हुई है। इस वजह से शिवलिंग को एक लिंगी के नाम से पूरे मेवाड़ में जाना जाता है। वर्तमान एक लिंगी मंदिर की बाहरी बनावट का निर्माण 15वीं शताब्दी में महाराणा रायमल ने कराया था, लेकिन इस 4 मुखी वाले काले पत्थर से बनी आकृति की बनावट को पुरातात्विक ज्ञाता द्वारा 8वीं शताब्दी की बताई जाती है, जो वज्रयानियों द्वारा निर्मित आकृति है। भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक नाम बद्रीनाथ धाम है, जिसे बद्री नारायण मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर की मूर्ति ध्यान मुद्रा में है और साथ में कई अन्य मूर्तियां भी स्थापित है। आदि शंकर द्वारा स्थापित शैव पंथ के कुछ 100 वर्षों बाद ही उससे अलग एक वैष्णव पंथ की स्थापना का श्रेय रामानुजाचार्य को जाता है। इनका कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से केदारनाथ की रमणीक बद्री के पेड़ यानी बेर के पेड़ों का जंगल था। ये वही बद्री का जंगल है जिसमें पूर्व काल वज्रयानियों द्वारा स्थापित गौतम बुद्ध की मूर्ति को शैव पंथियों ने फेंका था। बद्री के तृप्त कुंड में स्नान करते समय रामानुजाचार्य को मार्गदाता की मूर्ति मिली। इसे विष्णु का अवतार समझते हुए उन्होंने वहीं अलकनंदा नदी के किनारे स्थापित करते हैं, जिसका नाम बद्री यानी बेरों के पेड़ के जंगल से जुड़ता हुआ बद्रीनाथ रखा गया, जो आज बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। नेपाल के 7 प्रमुख तीर्थ स्थलों में मुक्तिनाथ भी है।
मान्यता अनुसार भगवान विष्णु और आदिदेव महादेव के निवास स्थल के रूप में दर्शनीय और पूजनीय माना जाता है। पर आप मंदिर में विराजित तीनों मूर्तियों को गौर से देखेंगे तो बीच में मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति को कोई भी साफ साफ पहचान सकता है। उस मूर्ति में कान की बनावट लंबी है जो सिर्फ बुद्ध की मूर्ति में ही पाई जाती है। मुक्तिनाथ स्थल को बौद्ध मतावलंबी लोग अवलोकितेश्वर बुद्ध के रूप में पूजते हैं। इस मंदिर में स्थापित मार्गदाता की मूर्ति को आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब आप लोग तय करें कि आपकी जिंदगी में सवाल बनकर मार्गदाता गौतम बुद्ध बैठे हैं या आपके अंदर की भोलापन वाली अंधभक्ति। आज आपकी इस अंधभक्ति वाली सोच के कारण आपके ज्ञान और भावना से खेलते हुए तथाकथित लोग अपनी काल्पनिक कहानियों में उलझाकर रखते हुए अपनी जीविकोपार्जन चला रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में और भी कई मंदिरों के बारे में जानेंगे जो कभी बौद्ध विहार हुआ करते थे, बौद्ध प्रतिमाएं हुआ करती थी, कैसे दिन दहाड़े आंखों के सामने से अज्ञानता के चलते बुद्ध को कब्जा लिए गए। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि वास्तव में बुद्ध मूर्तियां हैं जिन्हें कपड़ों से, फूलों से, सिंदूर से ढककर भारत की वास्तविक संस्कृति से दूर कर दिया गया है।